नमस्कार, राष्ट्र को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं रोशनी सिंह। पीएम मोदी के फ्री वैक्सीनेशन वाली बात पर राज्यों ने केंद्र को धन्यवाद दिया है, जबकि दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऐलान किया कि अब देश भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन केंद्र की ओर से लगाई जाएगी। इसके बाद विपक्षी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। जी हां, ज्यादातर राज्यों ने इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया, जबकि दिल्ली सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की खिंचाई के बाद मोदी सरकार ने अपना फैसला बदला है। साथ ही इस पर कांग्रेस की भी कड़वी प्रतिक्रिया आई है। जी आपको बता दें कि राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि देश में पिछले 60 साल में वैक्सीन नहीं बनी, विदेश से मंगवाने में भी दशकों लग जाते थे। इस पर कांग्रेस ने कहा कि यह आजादी के बाद से अब तक वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि मोदी सरकार कह रही है कि 31 दिसंबर 2021 तक 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी, यानी इस दौरान 200 करोड़ डोज लगाए जाएंगे। यदि पिछले 6 महीने का औसत देखा जाए तो हर रोज 15.46 लाख टीके लगे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि मोदी जी ने बताया है कि अब तक 23 करोड़ डोज लग चुके हैं। ऐसे में 31 दिसंबर तक 200 करोड़ डोज कैसे लगा सकते हैं? यह काम 2024 तक ही हो पाएगा, तब तक लोकसभा चुनाव आ जाएगा। मोदी सरकार इतना इंतजार कर सकती है क्या? इतने में यदि तीसरी लहर आ गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वैक्सीन लगवाने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। देश में करीब 40 सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, 60% निजी अस्पताल और क्लिनिक हैं। केंद्र सरकार को निजी अस्पतालों में भी फ्री वैक्सीन लगानी चाहिए थी। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि आपने देश की आजादी से अब तक वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों का अपमान किया है। पीएम को पूरी जानकारी नहीं है। कांग्रेस की सरकार में इससे पहले भी कई बार 1970 में चेचक, 2005 में पोलियो और इसी समय कोलेरा का भी कंट्रोल पा लिया गया था। आपको बता दें कि उन्होंने मोदी सरकार पर यह इल्जाम लगाते हुए कहा कि आपने ये कह के वैज्ञानिकों पर अपमान किया है। आज की खास खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए ओटीटी इंडिया, रग रग में हिंदुस्तान।